गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 32। तो हमारा भगवत गीता के उन श्लोकों की श्रृंखला पे चर्चा करने का प्रयास जारी है जहाँ पे भगवान कृष्ण अपनी भौतिक विभूतियों के बारे में बता रहे हैं कि कैसे कोई उनको भौतिक रूप से जान सकता है, पहचान सकता है, कि कैसे वो भगवान कृष्ण के करीब जा सकता है। और पिछले तकरीबन 10-11 श्लोकों से भगवान हमको इस बारे में बता रहे हैं और आने वाले 6-7 श्लोकों में ये जारी रहेगा। तो भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 32 भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्गाणाम आदि अंतश्च मध्यम च एव अहम अर्जुन आध्यात्म विद्या विद्यानाम वाद प्रवदतामहम। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्गाणाम आदि अंतश्च मध्यम च एव अहम अर्जुन, कि सारी सृष्टियों का मैं आदि, मध्य और अंत हूँ। तो भगवान ने ये चौथे और 7वें अध्याय में इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया है कि कैसे सब कुछ मुझसे आता है, कि मत्तः परतरम न अन्यत् किश्चित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा, कि सब कुछ मेरे ऊपर आश्रित है। जैसे मोती धागे में रुके रहते हैं, इसी प्रकार सब कुछ मेरे ऊपर आश्रित है, यानी कि एवरीथिंग कमिंग फ्रॉम मी। और श्रीमद् भागवतम की जो शुरुआत होती है वो इसी श्लोक से होती है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय जन्म आदि अश्यत अन्वयात इतरत च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट, कि जन्म आदि, जन्म यानी कि क्रिएशन, और आदि यानी कि मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन, उसका पालन और उसका संहार यानी कि उसका विनाश, सब कुछ भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं करता हूँ। देखिए, 2 टाइप के क्रिएशन होते हैं, एक है प्राइमरी क्रिएशन और एक है सेकेंडरी क्रिएशन। प्राइमरी क्रिएशन यानी कि बेसिक यूनिट, जिससे ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना है। जैसे 25 तत्व इसमें है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्र यानी कि इंद्रिय विषय, और 5 महाभूत, 3 सूक्ष्म तत्व, उसके बाद चेतना और समय, यानी कि 25 ये तत्व हैं जिससे ये पूरा भौतिक ब्रह्मांड बना है। ये है प्राइमरी क्रिएशन। सेकेंडरी क्रिएशन क्या है? ब्रह्मा जी क्या है, सबको अपने अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग पोजीशन, अलग अलग शरीर प्रदान करते हैं, वो है सेकेंडरी क्रिएशन। जैसे बिल्डिंग बनती है, तो बिल्डिंग बनती है तो क्या होता है, सबसे पहले क्या है, रॉ मटेरियल आएगा, रेती आ गई जी, सीमेंट आ गई जी, ईंट आ गई जी, सरिया आ गया जी, तो ये बिल्डिंग बन के तैयार। ये है प्राइमरी क्रिएशन। सेकंड क्या है, सेकेंडरी क्रिएशन क्या है कि उसमें वास्तुशास्त्र हो गया, पूजा अनुष्ठान हो गया, गृह प्रवेश, उसके बाद लोग अंदर। तो पहले है सर्ग, जो कि भगवान विष्णु करते हैं, दूसरा है विसर्ग, जो ब्रह्मा जी के द्वारा किया जाता है, और भगवान कृष्ण कहते हैं मैं इसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी हूँ। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्गाणाम आदि अंतश्च मध्यम च एव अहम अर्जुन। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, आध्यात्म विद्या विद्या नाम। तो भगवान ने भगवत गीता में 3रे अध्याय में बताया कि एक्चुअल में ज्ञान क्या है, इसकी पदार्थ के बारे में जानना और आत्मा के बारे में जानना, और जो इन दोनों का जो स्वामी है, जो इन दोनों का जो कंट्रोलर है, उसके बारे में जानना, यानी कि भौतिक वस्तु के बारे में जानना, और आध्यात्मिक चित्कण के बारे में जानना, यानी कि आत्मा के बारे में जानना, और इन दोनों का जो कंट्रोलर है, जो स्वामी है भगवान, उसके बारे में जानना। ये है कंप्लीट नॉलेज, ये है पूर्ण ज्ञान। तो आजकल क्या है, सो कॉल्ड साइंस जैसे है, वो क्या है, जितना देख सकती है उसके ऊपर ही बताती है, उसमें से भी वो बहुत कुछ नहीं बता पाई है, उसमें से भी सब कुछ जानती ही नहीं है, सब कुछ पता नहीं कर पाई है। साइंस ये जान ही नहीं पाई है कि मैटर के बाद आत्मा है, यानी कि स्पिरिट भी है, और यानी कि अध्यात्म, आत्मा का अध्ययन यानी कि स्पिरिट, अध्यात्म, और भौतिक जगत और
आध्यात्मिक जगत, इन दोनों का जो कंट्रोलर है वो है भगवान। इससे आगे है, यानी कि भौतिक जगत से आगे भी कुछ है। ये माउंटेन ड्यू का एक ऐड आता था ना कि डर के आगे जीत है। तो ऐसे ही भौतिक जगत के आगे भी कुछ है, सचेत। भौतिक जगत कैसा है? अचेत है, और इसके आगे सचेत है, यानी कि आध्यात्म है, आत्मा है, और इन दोनों का जो कंट्रोलर है। तो ऐसा ज्ञान जो आत्मा को, भौतिक ज्ञान को, भौतिक जगत को और आत्मा को, और इन दोनों का जो कंट्रोलर है भगवान, उसको समझने में मदद करे, वो सही में ज्ञान है। देखिए, भौतिक ज्ञान एक्सपेरिमेंट करके कोई भी ले सकता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान ये आत्म साक्षात्कार का विषय है, ये बहुत ही अहम है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं आध्यात्म विद्या विद्या नाम, कि मैं उसमें वो हूँ। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं वाद पर्वदताम अहम। वाद यानी कि क्या बोला गया है, जैसे आर्गुमेंट। प्रवाद यानी कि उसका काउंटर रिएक्शन, काउंटर आर्गुमेंट, कि क्या बोला गया है उसका काउंटर आर्गुमेंट। तो जैसे ऐसा आर्गुमेंट, ऐसा वाद विवाद जो सच्चाई की तह तक लेकर जाए। अब देखिए, अब सब्जेक्ट मैटर कैसे हैं, जैसे वाद विवाद के सब्जेक्ट मैटर कैसे हैं। जैसे बारिश आती है तो समुद्र क्या है, बहुत उबल जाता है, खोल जाता है। तो वो हमारा वाद विवाद ऐसा सब्जेक्ट मैटर पे रहेगा तो कि भाई मेरा अच्छा है, मैंने जो वो कुछ बोला ये सब कुछ सही है। अहंकारवश हम ऐसे सब्जेक्ट मैटर के ऊपर वाद विवाद करते हैं। लेकिन वाद विवाद अगर जैसे गहरे सब्जेक्ट पे होगा, गहन सब्जेक्ट जैसे भगवान के ऊपर आधारित होगा, जैसे गहरे समुद्र में बिल्कुल शांत और गंभीर, जो हमको सही निर्णय तक लेकर जाए। तो सब्जेक्ट मैटर अगर भगवान के ऊपर बेस्ड है तो वो हमको सही निर्णय तक लेकर जाएगा, वो भगवान तक लेकर जाएगा। और भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसा वाद विवाद मैं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.